यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यात्रेतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलक्रिया। नमस्कार, वंदे मातरम, प्रणाम भारत। स्वागत है आपका प्रणाम भारत यूट्यूब चैनल में। आज का विषय प्रारंभ करते हैं। विषय हमारा भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति की जो नींव है सनातन धर्म, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। क्योंकि भारतीय संस्कृति उच्च मानदंडों एवं उच्च आदर्शों पर खड़ी एक विशाल इमारत है, जिसकी नींव ही सनातन धर्म है। और सनातन धर्म की नींव संस्कारित स्त्री है। सनातन धर्म में स्त्री का स्थान बहुत उच्च है, उसे शक्ति की संज्ञा दी गई है। लेकिन क्यों स्त्री को उच्च स्थान मिला है, ये प्रश्न उठता है। कभी किसी कमजोर को उच्च स्थान प्राप्त करते देखा है? नहीं ना। फिर क्यों कहा है? क्यों कहा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता? क्योंकि ये संपूर्ण जगत एक स्त्री है। एक स्त्री है जो उत्पन्न करती है, पालन करती है और फिर विनाश, या यूं कहें कि विघटन भी स्त्री ही करती है। स्त्री एक शक्ति है। यदि स्त्री पुरुष के जीवन में न हो तो संपूर्ण जीवन में क्या वह पुरुष अपने आप को व्यवस्थित कर सकता है? क्या अपने आप को सुचारू रूप से अपने जीवन को संचालित कर सकता है? नहीं ना। क्या ये शरीर बिना स्त्री के, अब यहां पर स्त्री जो हमारी प्राणवायु है वह भी स्त्री है। इसके अंदर जो व्याप्त, जो विद्यमान है आत्मा, वह भी स्त्री है। यदि वह नहीं हो तो क्या ये शरीर रूपी पुरुष रूपी शरीर यूं कहें तो क्या ये जीवित रह सकता है? क्या ये अपने आप को चलायमान कर सकता है? क्या गतिमान हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता है। तो जिस प्रकार से उस आत्मा रूपी स्त्री का वास होना इस शरीर में बहुत आवश्यक है, उसी प्रकार से हमारे भौतिक जीवन में भी स्त्री का होना बहुत आवश्यक है। स्त्री हमारी माँ होती है, बहन होती है, बेटी होती है अथवा पत्नी होती है। ये चार ऐसे स्त्रियां हैं जो स्वतः हमें एक व्यवस्थित जीवन देती है, एक व्यवस्थाएं करती है हमारे लिए, हमारे जीवन को पोषण करती है, पालन करती है, लालन करती है। पुरुष क्या है? जब यदि स्त्री ही वास करती है तो फिर ये कौन है? पुरुष किसको कहें, किसको संज्ञा दे पुरुष की? तो मन, चित्त, अहंकार, पंच तत्व रूपी ये शरीर, ये पुरुष है। लेकिन इसके अंदर जो विद्यमान है वह आत्मा है और वह स्त्री है। जब एक स्त्री बालक को जन्म देती है तो उसका सर्वप्रथम बालक को अपना दूध पिला के उसका पोषण करती है। तो सबसे पहले उसका पोषण किया, फिर उसको हर प्रकार से बुरी नज़र से बचाती है। इसी प्रकार एक बहन बनके वही स्त्री मदद करते हुए, समर्थन करते हुए और बुरी नज़रों से बचाते हुए और उसको अपने जीवन के अच्छे पद की तरफ अग्रसर करती है। जब माँ बूढ़ी हो जाती है और बहन अपने ससुराल चली जाती है, तब आगमन होता है एक और स्त्री का, जिसे पत्नी कहते हैं। फिर वही स्त्री अपने पति अर्थात उस अबोध पुरुष को, अब यहां मैंने कहा अबोध, पुरुष अबोध है क्योंकि मन, चित्त, अहंकार ये अबोध हैं, इनको पता ही नहीं होता। अहंकार आता है, पता नहीं होता कि अहंकार में हम क्या कर रहे हैं और हमें ये भी नहीं मालूम होता है कि हम अहंकारी हो गए।
हमारा मन भटक रहा है, हम नहीं रोक सकते हैं मन को, लेकिन रोक सकता है तो आत्मा, रोक सकती है तो वह स्त्री, भौतिक जीवन में भी और आध्यात्मिक जीवन में भी। तो उस अबोध पुरुष को पुनः पालन पोषण करती है। यदि वह गलत रास्ते जाता है तो उसका विघटन भी करती है, जीवन भर उसकी बातों को ख्याल रखती है। लेकिन क्या पुरुष उस स्त्री के प्रति अपनी श्रद्धा, अपनी भावना उच्च रखता है? नहीं ना। कई बार हमने सुना है, हम मजाक में ही कह देते हैं कि विवाह के पश्चात मैं दुखी हो गया। कैसे हो गए भाई? क्या आत्मा के बिना इस शरीर की कल्पना कर सकते हैं? नहीं ना। लेकिन वह पुरुष इतना अहंकारी हो जाता है कि उसके भौतिक रूप से उपस्थित पत्नी रूपी स्त्री और आध्यात्मिक रूप से उपस्थित आत्मा रूपी स्त्री, इन दोनों की उपेक्षा करता है और वो क्षण भंगुर होकर भटकता रहता है। क्यों? क्योंकि भटकना मन का कार्य है और भटकाना अहंकार का। चित्त दूषित हो गया। इसलिए जो हमारे जीवन में स्त्रियां हैं उनका सम्मान कीजिए। वो शक्ति रूपा हैं, वो प्रकृति है, वह उत्पादन करती हैं, वह पालन करती हैं, वह पोषण करती हैं। भूल कर भी उनका किसी प्रकार से अपमान न करें। भूल के भी मजाक में भी ये नहीं कहें कि मैं पहले सही था अब खराब, बल्कि पहले तुम गलत थे, सुव्यवस्थित नहीं थे, सुसंस्कारित नहीं थे और अब आप सुसंस्कारित हो। इसलिए स्त्री का सम्मान करो। और स्त्री भी किसे कहा गया है? स्त्री कहा है संस्कारित, जो धर्म परायण हो, पतिव्रत धर्म का पालन करती हो, अपने संस्कारों से। स्त्री वह है जो सुसंस्कारित हो, उच्च आदर्शों वाली हो और उस घर को भी उच्च आदर्शों पे चलाती हो और उसको सुसंस्कारित रूप से व्यवस्थित करती हो। आज वर्तमान परिस्थिति, वर्तमान परिप्रेक्ष्य ऐसा दूषित हो गया है, स्त्री को मानो उपभोग की वस्तु बना दिया गया। स्त्रियां भी अहंकार रूपी चित्त से लिप्त होकर मन रूपी घोड़े, दूषित मन रूपी घोड़े पर सवार होके और वह संस्कार भूल रही हैं और अपने सनातन धर्म का विघटन कर रही हैं। इसलिए मैंने कहा था कि स्त्री विघटन भी करती है। यदि संस्कारित स्त्री हो तो वह जोड़ देती है और यदि असंस्कारित स्त्री हो तो वह तोड़ देती है। इसलिए हमें संस्कारवान बनना है। हमें अपनी बेटियों को, बहनों को संस्कारित बनाना है। वह आगे चल के एक संस्कारित माँ बने और अपने पुत्र का, पुत्रियों का संस्कार करे, संस्कारित बनाए और धर्म की, हमारे सनातन धर्म की नींव को मजबूत रखे। क्योंकि सनातन धर्म की नींव में जो पत्थर हैं वह स्त्री है, जो रोक रखी है वह स्त्री है। यदि वह विघटन कर दी तो पूरा धर्म का जो ये जड़ है वो हिल जाएगी। धन्यवाद। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छी लगेगी आपको और इससे कुछ आप सीखेंगे, कुछ लोगों को सिखाएंगे। तो निवेदन करता हूँ, आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को दबाएं, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। जय भारत, वंदे मातरम, प्रणाम भारत।